सिर्फ पिछले हफ्ते जब एससीओ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो रहा था और दुनिया रवां दवां थी चीन की जानिब, तो जो आपका एनालिसिस था वो अब हालात वाक़या से हम आहंग है, उससे मुताबिकत रखता है और वही आउटकम्स हमें देखने में आए। आपने अपने तज्ज़िये में कहा था कि ग्लोबल ऑर्डर बदल रहा है, उसकी निशानियाँ वाज़ेह होती जा रही हैं और आपने अपने तबसरे में ये भी फरमाया था कि एससीओ के ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से बेशक अब हम अपनी जगह, लेकिन सिग्नलिंग हो रही है। अब वो सिग्नल्स जो हैं वो अमेरिका और मगरिब को कैसे नज़र आ रहे हैं, उनके लेंस से वो क्या देख रहे हैं, उस पर तबसरे किए जा रहे हैं। और इस इजलास में शिरकत करके क्या मिला चाइना को, पूरी दुनिया को बुला के, मदऊ करके, मैसेज दे के, मोदी जी क्यों गए इंडिया, और रशिया के पर्सपेक्टिव से इसमें क्या था, पाकिस्तान और बाकी ममालिक बाद में। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या इस एससीओ समिट के और उसके बाद परेड से जो टारगेट्स मतलूब थे वो पूरे हो गए, हासिल हो गए? बहुत अहम सिग्नल, सिर्फ अमेरिका को नहीं, सारी दुनिया को। और वो सिग्नल ये है कि पहले तो बातें होती थी कि चाइना बड़ी ग्रो कर रहा है, एक दिन आएगा चाइना सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी, और चाइना में बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बड़ी रैपिड डेवलपमेंट हो रही है। इस किस्म की बातें होती थी कि चाइना इस वक्त, हालांकि उसकी जो मईशत है वो अमेरिका की मईशत से बहुत कम है, मगर फिर भी ये कि अभी जल्दी एक दिन आएगा चाइना एक ग्रेट पावर बन जाएगा, ये बातें होती थी। आज ये बातें नहीं हो रही। आज ये बात हो रही है कि चाइना एक ग्रेट पावर बन गया है। अब वो खत्म हो गई बात के बनेगा, चाइना बन गया है। चाइना इसलिए बन गया है कि उसने दो तीन चीजें नुमाया कर दी हैं। एक ये कि उसकी जो मिलिट्री माइट है वो अब अमेरिका से कोई कम नहीं है। जिस किस्म की वो परेड हुई है और जहाँ जिस किस्म के उन्होंने हथियार दिखाए हैं और जिस किस्म की वो एडवांस टेक्नोलॉजी के बेस के ऊपर वो बने हैं और कितनी उनकी रीच है, ये नहीं कि सिर्फ एशिया तक या साउथ चाइना सी तक या ताइवान तक। उनकी जो रीच है, जो उनकी हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं और लेजर गाइडेड वेपन्स हैं, दे आर नाउ इन स्पेस एंड ओवर 20,000 किलोमीटर्स वो स्ट्राइक कर सकते हैं। और इसलिए डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है चाइना ने कि जहां तक मिलिट्री माइट है वो अब अमेरिका से कम नहीं है। तो ये पहली दफा ये इस बात का एहसास हुआ है। पहले ये था कि अमेरिका बहुत आगे है, वेस्ट बहुत आगे है, चाइना जो है वो बहुत पीछे है। मगर दो तीन चीजें ऐसी हुई हैं जिसके साथ चाइना ने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, दिखा दिया है कि उनकी मिलिट्री माइट जो है वो बहुत एडवांस्ड है और जो लोग तवक्को कर रहे थे वो गलत था। सबसे पहला इशारा तो पाकिस्तान के जरिए चाइना ने किया, और ये तो अब डोनाल्ड ट्रंप भी मानता है। कभी कहता है 5 जहाज गिराए, कभी कहता है 7 गिरा दिए। और वो एक चाइनीज टेक्नोलॉजी, चाइनीज असिस्टेंस और चाइनीज ट्रेनिंग के एक साथ मिलके ये हुआ कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी वेस्ट की, जो कि राफेल में थी और जो इंडिया के पास थी, वेस्टर्न प्लस इजरायली टेक्नोलॉजी, उसको डिफीट किया। तो पहला तो ये निशान था। उसके बाद ये परेड के अंदर जो उन्होंने हथियार दिखाए, दे आर इनक्रेडिबल। अभी तो सारी दुनिया लगी हुई है उन्हीं के ऊपर बात करने के लिए कि ऐसी ऐसी चीज उन्होंने दिखाई है कि सोचा भी नहीं जा सकता था कि उनके पास ऐसे हथियार हैं या इतनी हाई डेवलपमेंट कर दी। दूसरी चीज ये कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ये भी डेमोन्स्ट्रेट किया। दिस इज दुनिया को तवक्को ये नहीं कर रही थी जी। तो एक तरफ तो उन्होंने अपनी मिलिट्री माइट जो है ना वो दिखा दी है, और दूसरी तरफ उन्होंने ये दिखाया है कि सवाए वेस्टर्न लीडर्स के बाकी सारी दुनिया जो है वो अब ग्रेविटेट कर रही है टुवर्ड्स चाइना। चाइना को तस्लीम कर रही है एज द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। मल्टी पावर पोलर जो रियासत, ग्लोबल रियासत है, वो बन गई है। अब सिर्फ अमेरिका की रियासत नहीं है, सोल सुपर पावर नहीं है। चाइना ने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है कि पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली एंड मिलिटरीली एंड इकोनॉमिकली
चाइना इज नाउ अनदर सुपर पावर, और वो सुपर पावर जो है उसने सब लोगों को इकट्ठा कर लिया और सबके साथ हाथ मिला लिए, यहां तक कि वो इंडिया जो कि अमेरिकन कैंप में है, इंडिया भी अमेरिकन कैंप को छोड़ के और एससीओ पे पहुंच गया, क्योंकि इसको इग्नोर नहीं कर सकता। तो ये सूरत हाल है। तो चाइना ने बहुत बड़ी एक मैसेज दी है। अब यही डोनाल्ड ट्रंप और बाकी सारा यूरोप जो है इसको लेके बैठ के स्टडी करेगा कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि अब वो जो इजारादारी थी, जो मोनोपोली थी वेस्ट की ओवर इकोनॉमिक्स एंड मिलिट्री माइट, वो अब खत्म हो गई है और खत्म होने जा रही है। तो दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिग्नल जो चाइना ने दिया। ओके सेठी साहब, लेकिन आपने कहा भारत वहां पहुंच गया है, आपको नहीं लगता कि भारत आधा पहुंचा है? स्पेशली जो मैसेजिंग भारत के पर्सपेक्टिव से हुई कि अपने सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी तस्वीर तो शेयर की शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के साथ, बट एट द सेम टाइम वो परेड में मौजूद नहीं थे, जयशंकर उनके हमरा नहीं गए, और फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि वो डेलीगेशन में नहीं थे, नासाजी तबीयत वजह बताई जा रही है बेशक, बट भारत इस एससीओ में शिरकत के बाद खड़ा कहाँ है? वो तो ग्लोबल नॉर्थ को भी नहीं छोड़ पा रहा, और इसके बाद क्या वो मुकम्मल तौर पर इस कैंप में आ जाएगा? आप सही कह रही हैं। मेरा ख्याल है भारत इस वक्त इतनी फॉरेन पॉलिसी कंफ्यूजन का शिकार है कि उन्हें खुद समझ नहीं आ रही कि वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, कहाँ खड़े हैं, कहाँ जाना है। एक तरफ वो अमेरिका के कैंप में है, तजारत भी अमेरिका के साथ है और वहां से सरप्लस भी आता है। अमेरिका की मार्केट के बगैर बहुत मुश्किल है उनके लिए, उनकी आईटी जो सारी सर्विसेज है वो भी अमेरिका खरीदता है, और बाकी जो कॉटन रिलेटेड गारमेंट्स इंडस्ट्री है वो भी अमेरिका खरीदता है ज्यादातर, और उनका सरप्लस भी जो है वो अमेरिका से आता है। एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ वो क्वाड का हिस्सा है। क्वाड एक अमेरिका ने बनाया था चाइना के खिलाफ एक महाज, जिसके अंदर इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका थे। इसके अलावा फिर वो फाइव आइज भी है। तो बहुत सारे ऐसे महाज बनाए हैं अमेरिका ने और वेस्ट ने, जिसके अंदर इंडिया जो है उनका हिस्सा है। अब इस इंडिया के लिए ये प्रॉब्लम बन गया है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ झगड़ा हो गया ओवर पाकिस्तान। इंडिया 20 साल से अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो आती थी उनका यही रवैया था कि एशिया के अंदर हमने इंडिया को सपोर्ट करना है, पाकिस्तान को टैक्टिकली करना है, स्ट्रेटेजिकली इंडिया इज द ओनली कंट्री जो चाइना के खिलाफ खड़ी हो। तो उन्होंने इंडिया को बनाया था जी। अब इंडिया को आदत पड़ गई थी कि ऑफ स्पेशल ट्रीटमेंट, इसीलिए उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि हमें पाकिस्तान के साथ मत मिलाएं, हाइफनेट मत करें। एक बात। दूसरी बात, उन्होंने ये कहनी शुरू कर दी थी कि वी आर अ ग्रेट पावर, हम बड़ी ग्रेट सिविलाइजेशन है, हिंदू सिविलाइजेशन है। मैंने आपसे कहा था ना कि उन्होंने कहा था कि इजराइल कि क्रिश्चियन बॉम्ब है, जूइश बॉम्ब है, इस्लामिक बॉम्ब भी आ गया, कम्युनिस्ट बॉम्ब भी है, तो अब हिंदू बॉम्ब भी हमने बनाना है और बना लिया है। तो वो एक सिविलाइजेशनल अप्रोच ले रहे थे। उनका ख्याल था कि अब इसके बेसिस के ऊपर वो भी एक ग्रेट पावर, उनकी भी वही हैसियत हो जाएगी। और उन्हें स्पेशली फख्र था अपनी मईशत के ऊपर, क्योंकि उनकी मईशत काफी तेजी के साथ बढ़ रही है। तो इंडिया अब कह रहा है कि जी हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड हैं, पॉपुलेशन भी हमारी बहुत बड़ी है, तो वी शुड बी कंसिडर्ड लाइक अ ग्रेट पावर, मगर वो है नहीं। अभी मैं देख रहा था तबसरे जो इंडिया में हो रहे हैं वो अब ग्रेट पावर से हट के आ गए मेजर पावर। जहां मसला उनके लिए अब ये बन गया है कि जो ग्रेट पावर अमेरिका है वो समझता है कि ये ग्रेट पावर नहीं बन सकते, और हमारे अंडे हमने अपने इंडिया के अंदर बास्केट के अंदर नहीं रखने। वो इसलिए नहीं बन सकते, 2 वजूहत है अमेरिका समझता है अंडर डोनाल्ड ट्रंप कि इंडिया जो है ये अब हमारे काम का नहीं रहा। एक ये कि क्वाड के अंदर भी इंडिया जो है उसने पूरा अपना रोल नहीं अदा किया। इंडिया ऐसे करता है बिकॉज इंडिया ने अपनी तरफ से न्यूट्रलिटी शो करना चाहता है। अमेरिका न्यूट्रलिटी को नहीं समझता, वो कहते हैं आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ है। और क्वाड के अंदर आप हमारे साथ हैं, हमने चाइना के खिलाफ एक महाज बनाया है, तो अब आप ये क्या, तो आप जो है कमजोर हैं आप तो। और वो कमजोरी कहां से नजर आई उनको? ये जो पीछे जंग हुई पाकिस्तान के साथ, अमेरिका वाज इन अ स्टेट ऑफ शॉक कि ये इंडिया के साथ हुआ क्या है, पाकिस्तान ने पिटाई कर दी।
और पाकिस्तान के साथ चाइना मिल गया, ये तो बहुत बड़ा ब्लॉक बन गया। जी। तो इंडिया तो इसको हैंडल नहीं कर सकता। फिर अमेरिका ने ये देखा कि अब फिर हमारे इंटरेस्ट क्या है इंडिया के अंदर। अगर इंडिया चाइना के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता और पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हो सकता, तो चाइना के खिलाफ कहां खड़ा होगा।